हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार, जो कि बात कर रहे थे हम लोग घातांक और करड़ी के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने लगभग 10 या 12 प्रश्न हल कर चुके हैं, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। हम बताए थे कि अगर हमारा ब्रैकेट लगता है, जैसे कि किसी का पावर 3 है, अगर इसका ब्रैकेट 4 लगता है, चाहे जो पावर भी लगे आपका, बशर्ते ब्रैकेट रहना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम बताए थे आपको कि आप 2 लिखिए यहाँ पे, और 3 में 4 का गुणा हो जाता है, तो ये आ जाता है आपको 2 का पावर कितना, 12 आता है। पर बात आती है कि सर, अगर इस तरह से न देखकर हमारा, जैसे कि ये सवाल में आपका आया है कि अगर इस तरह से दिया रहेगा तो इसको कैसे हम हल करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी 2 का पावर 3 होता है तो आप लिखते हैं 2 का 3 बार गुणा, यानी कि 2 का 3 बार गुणा का मतलब आप लिखते हैं सर 8। लिखते हैं ना कैसे? तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना बार? 3 बार, तो आपका मान आता है 8, और ये क्यूब हट जाता है यहाँ से। ठीक वही काम यहीं पे करना है। अगर इसका पावर हम 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं फिर? 3, या 3 ना लेकर आप 2 ही कीजिए। ठीक है, कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। अब आप यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ब्रैकेट नहीं लगा है इसका मतलब कि नीचे वाले का आप 3 बार गुणा करेंगे तो होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक पावर लग गया, तो फिर ऊपर से अब नीचे की तरफ हमें आना होता है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है? आना पड़ता है, तभी हमारा ये सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे हल करेंगे सर? तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम कहे थे कि ऊपर से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन इस 3 का पावर 2 है। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट लगा हुआ है? लगा हुआ है ब्रैकेट, तो कहेंगे सर नहीं लगा हुआ है। तो जब ब्रैकेट ना लगे तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि 3 का पावर 2 है ना, तो इस 3 का 2 बार गुणा कराते हैं। कितना बार? 2 बार। यानी कि 3 जो है इस 3 में गुणा करता है, तो ये आ जाता है, इसका पावर अब बन जाता है कितना, 9। अब 2 का 9 बार गुणा करा दीजिए, आपका मान आ जाएगा। फिर बात आती है कि सर इसका भी पावर अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो फिर देखिए, अगर इसका भी पावर आता है, जैसे कि आपका दे दे यहाँ पे, अगर 2 है, इसका भी पावर अगर दे दे यहाँ पे 4, तो अब कैसे हल करेंगे। तो फिर देख रहे हैं कि आप ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी ऐसे कंडीशन सवाल है, जब भी ऐसे सवाल है, तो जहाँ पे ब्रैकेट ना लगे तो आप सीधा सीधा का एक काम कीजिएगा, जो बताए हैं कि 4 पावर है ना, किसका पावर है, तो कहेंगे सर 2 का पावर है। यानी कि 2 का आप 4 बार गुणा करा लीजिए। 2 का कितना बार? 4 बार। तो ये पावर 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जहां पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, बार बार कह रहे हैं, जहां ब्रैकेट नहीं रहेगा वहां आपको ऐसे ही सवाल को हल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया, 16। तो कहेंगे कि सर अब 2 के जगह पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 का पावर कितना है, 4। तो अब इसको लिखेंगे इस तरह से, 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 है। 2 नहीं बल्कि अब 2 का 4 बार गुणा होगा ना, कितना आया था, 16। तो अब यहाँ से 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब फिर कहेंगे कि सर अब इसको यहाँ से कैसे करेंगे। तो अब फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे, और 3 का पावर 16 हो गया। अब इसका मतलब कि 3 का कितना बार गुणा करेंगे आप लोग, 16 बार गुणा करेंगे। कितना बार गुणा करेंगे, 16 बार। तो 3 का 16 बार गुणा कीजिएगा, जो मान आएगा उसको रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा सवाल है, इसको हल करते हैं, देखिए कैसे होगा हमारा। ठीक है, एकदम ऐसे ही करना है जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको क्या किया है, बताया है। अब देखिए, 2 का पावर 3 है ना, और 3 का पावर 2, और 2 का पावर कितना है, तो कहेंगे कि सर 3 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपका 2 का पावर 3 है, तो 2 का कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार। यानी कि ये 2 का पावर 3 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 2 का पावर 3 बार गुणा है, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, तो अब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8। क्यों होगा? क्योंकि 3 पावर है ना इसका। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा हमारा, कहेंगे कि सर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया ना। अब फिर इसको ऐसे ही रखे रहेंगे। अब डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से ब्रैकेट अब हटेगा, तो आप जानते ही है ना, ब्रैकेट जब भी हटता है तो क्या होता है, गुणा होता है। यानी कि जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा, तो 2 का पावर, ये 3 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 2 का पावर यहाँ से 6 हो जाएगा, और इसका पूरा पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ तो समझ में आया ना। यहाँ अलग है और यहाँ इसका पावर का पावर है, ठीक है। तो पावर का पावर रहेगा तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे जो है हमारा, अब 3 का पावर 8 हो गया, तो भाई 3 का पावर 8 हो गया, इसका मतलब कि 3 का कितना बार गुणा होगा, 8 बार गुणा होगा। कितना बार गुणा होगा,
8 बार गुणा होगा, तो कीजिए 8 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे ऐसे करके करेंगे आप 8 बार। कितना बार? 8 बार, ठीक है। यानी कि 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, 8 बार हो गया ना। तो इसको गुणा करेंगे तो 33 27 27 81, और इसको भी गुणा करेंगे तो 81, 81 में 81 का गुणा करेंगे तो आपका मान आएगा 65। ठीक है, आपका मान आ जाएगा यहाँ से 65 और 61 आएगा। कितना आएगा? 65 और 61 आएगा। आप गुणा करा लीजिएगा। तो यहाँ से जब हल करें किए तो हमारा मान आ गया 2 का पावर 65 और 61 आ गया। कितना आ गया? 65 और 61 आ गया। और डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अब 2 का पावर इसको जब हटाएंगे तो बाहर करेंगे तो आप जानते हैं ना गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा कितना? 2 का पावर आपका आ जाएगा 18। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों समान है ना और नीचे भाग है, तो आपको बताया था ना जब भी भाग रहता है, भाग का मतलब बट्टा होता है भाई। 2 का पावर ये हो जाएगा 65 61 अब बटे ये हो जाएगा 2 का पावर 80। तो ऐसे करके भाग रहता है तो भाग यही ना डिनोट करता है। अब ये 18 पावर क्या हो जाता है? इसमें से घट जाता है। तो आप लिखेंगे इसके आगे 2 का पावर ये 65 61 तो रहेगा ही। अब समान है ना तो पावर को घटा दिया जाता है भाग में। ठीक है। समान रहते हैं जब भी ये भी समान 2 है ये भी 2 है तो पावर को हटा दिया जाता है। अब बीच में भाग है तो ठीक है ना। हाँ, तो 65 61 माइनस कितना हो जाएगा? 18। और इसको आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? कितना? तो आपका आंसर आएगा यहाँ से, घटा दीजिए 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो कहेंगे कि सर 3 बचेगा। फिर 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 65 है तो 65, यानी कि 2 का पावर आ गया यहाँ से आपका कितना? 65 45, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ना कि कैसे ये हुआ। किसी का भी पावर का अगर पावर रहता है तो बहुत बड़ा अंतर होता है उसमें, बताए हैं। दो लास्ट वाले से चलते हैं हम लोग। इसका पावर 3 है ना, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो आएगा हमारा मान हो जाएगा। जैसे कि 2 का पावर आप 3 करते हो ना, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब इसलिए 3 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब जब 3 का पावर 8 होगा तो 3 का 8 बार गुणा करेंगे तो आपका 65 65 और 61 आएगा। कितना आएगा? 65 और 61 आएगा। समझ रहे हैं ना। 65 और 61 आएगा। और उसके बाद से अब दोनों बेस क्या हो जाएंगे इसके? बराबर। जब दोनों बेस बराबर हो जाएंगे, बीच में भाग रहेगा, तो हमेशा वहां पे क्या किया जाता है? कहेंगे कि सर हमेशा वहां पे पावर को घटाया जाता है। ठीक है ना। तो फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। जैसे कि अगला प्रश्न हमारा आता है कि 2 का पावर x माइनस 1 3 का पावर 2x प्लस 1। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे 2 है 3 है 5 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब कि इस 6 को भी तोड़ना पड़ेगा किस में? 2 और 3 में। फिर यहाँ 6 10 और यहाँ पे 15 है। तो इन सभी को क्या करते हैं हम लोग कि 2 और 3 और 5 में सबको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो बात आता है कि यहाँ पे 6 का पावर अगर y माइनस 2 है तो कैसे इसको 2 और 3 में हम तोड़ेंगे? तो आपको बताए थे कि अगर 6 का पावर ये y माइनस 2 है, इसका मतलब कि पूरे का पावर y माइनस 2 है ना 2। तो इस 6 को जब तोड़ेंगे आप छोटे छोटे खंड में तो ये होगा 2 गुणे कितना? तो कहेंगे कि सर 3 होगा। और इसका पावर y माइनस 2 होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब इसको छोटे खंड में तोड़ेंगे, 2 को अलग करेंगे 3 को अलग करेंगे, तो जो उसका पावर जो है वो पावर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। पावर को वैसे ही क्या करना है? हमें रखना है। ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे तो 2 का पावर एक बार y माइनस 2 होगा और एक बार 3 का भी पावर क्या होगा? y माइनस 2 होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको क्या कि अगर a का पावर m गुणे b का पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a गुणे b, और पावर को वैसे ही क्या करते हैं? रखते हैं। ये चीजें जो है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और हमने पहले ही बता दिया कि पावर अगर बराबर रहता है तो गुणा कीजिए, भाग है तो भाग कीजिए। तो ये जो चीजें हैं आपको क्लियर हुआ ना कि अगर a का पावर m गुणे b का पावर m होता है, पावर बराबर रहता है तो वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या जब ये चीजें दिया रहेगा तो क्लियर नहीं है कि ये हम लिख लेंगे? तो कहेंगे कि हाँ सर जरूर लिख लेंगे। तो वैसे ही हमने ए बी को है, यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे एक जगह पे आपका अगर 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा तो आप नहीं कहेंगे कि सर ये 2 और 3 का गुणा करा दीजिए, यानी कि सीधा सीधा लिखेंगे हम 2 गुणे 3 और इसका पावर m है तो m लिखेंगे। समझ रहे हैं ना। एक बार m 2 पर भी आएगा, एक बार m किस पर आएगा? 3 पर भी आएगा। तो वैसे ही ये हमारा हो जाएगा क्या? 2 गुणे 3
और दोनों पर y का पावर -2 इस पर भी रहेगा और इस पर भी रहेगा। आया समझ में ना आपको? ठीक है, तो एकदम वैसे ही हमको इसको हल करना है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है आपका, ठीक है ना? तो इसको हम हल करते हैं, एकदम ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है? हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे आपका। तो देखिए, ये 2 का पावर x-1 है ना, तो आपको इसको इसी तरह रहने दीजिए, 2 का पावर x-1, इसको भी इसी तरह रहने दीजिए, गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 3 का पावर 2x+1, फिर है 5 का पावर x+y, ठीक है? इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे कि सर एक बार 2 का पावर होगा y-2, एक बार 2 का पावर क्या होगा? y-2, और एक बार 3 का पावर होगा y-2। इतना आपको समझ में आया ना? समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इसको क्या कर दिया था, बता दिया था, ठीक है? अब चलते हैं आगे। फिर 3 का पावर y है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 6 है तो 6 को लिखेंगे ना, 3 का पावर x+1, और इंटू 2 का भी पावर क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर x+1 लिखेंगे। फिर 10 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना लिखेंगे? तो y+2, और फिर 5 का भी पावर लिखेंगे y+2। क्यों? बताया ना हमने कि छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे, जितना पावर है उसको पावर को दोनों पे लगाते चले जाना है, ठीक है? वैसे ही 15 है तो कहेंगे सर 15 को भी तोड़ेंगे तो 5 का पावर x-1, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? x-1, क्योंकि दोनों पर होगा हमारा। इतना समझ में आया ना? फिर आगे चलते हैं, आगे अब हल करना है हमको। आगे देखिए क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे 2 का पावर x-1 है, और कहीं पे देखेंगे कि 2 का पावर है कहीं पे, तो कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल है। तो अब क्या होता है यहाँ से, कि जब जानते हैं आप कि 2 का पावर और कहीं है, जैसे कि x-1 हो गया, फिर 2 का पावर यहाँ पे x+y हो गया। अब इसको हल करना है तो कहे हैं कि जब भी ऐसे कंडीशन आते हैं तो नीचे सेम है ना, तो 2 को वैसे ही रखेंगे, अब पावर को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो वही काम हमें करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर x-1 है, और यहाँ पे 2 का पावर y-2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे भाई? हम जोड़ देंगे। बताया है ना, जब भी समान रहता है तो पावर को क्या कर लिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो आपको जोड़ना है, तो जोड़िए। तो 2 रहेगा आपका, 2 तो रहेगा ही, x-1 भी ऐसे ही रहेगा, और जो है इसको जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा ना, y-2 का 2, बीच में क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा y-2। तो 2 वाला हो गया यहाँ पे। फिर देखिए आप 3 वाला कौन कौन सा है, तो सर कहेंगे कि सर एक 3 वाला ये है और एक 3 वाला ये है, तो फिर 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 के भी पावर में क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, तो ये है 2x+1, और फिर प्लस करके जोड़ेंगे अगला वाला नंबर कितना है, तो कहेंगे सर y-2 है, तो प्लस करके y और -2 हो गया। यहाँ से 3 वाला भी हो गया ना हमारा, 3 वाला हो गया। अब चलते हैं 5 वाले पे, तो कहेंगे कि सर 5 वाला तो एक ही है हमारा, तो भाई एक ही है तो आप वैसे ही रख दो 5 वाला, यानी कि x+y आपका यही हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं आता? कहेंगे कि बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि 2 का पावर x-1 है, तो 2 वाले में ही जुटेगा, 2 को लिखेंगे और पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 3 वाला एक ये है, एक 3 वाला ये है, तो फिर इसके पावर को क्या करेंगे? 3 लिखकर जोड़ेंगे। सेम यही काम करना है हमें नीचे वाले में भी, कि 3 का पावर जितना है 3 लिखकर सभी को क्या करना है भाई? जोड़ना है। तो जोड़िए आप, तो कहेंगे ठीक है सर जोड़िए इसको। तो 3 का पावर यहाँ पे लिखेंगे, 3 का पावर y है तो आपका y हो गया। फिर देख रहे हैं एक यहाँ है एक यहाँ है, तो फिर इसको भी जोड़ेंगे तो y+x+1 हो जाएगा। फिर और कहीं पे है तो कहेंगे कि हाँ सर यहाँ पे है x-1, तो फिर प्लस करके जोड़ेंगे x-1, ठीक है ना? इतना चीजें समझ में आया? 3 वाला खत्म, फिर 2 वाला लिखेंगे अब, तो 2 वाला लिखेंगे तो 2 का पावर आप देखिए कितना है, तो एक ये है x+1, तो x+1, फिर अगला वाला जोड़ेंगे तो y+2 है, तो प्लस करके फिर y+2 जोड़ेंगे ना 2 वाले को। फिर देखिए 2 के बाद से और कोई है 2 वाला? नहीं है, तो अब किसका जोड़ेंगे? तो 3 वाला जोड़ेंगे। तो 3 वाला तो हो गया, 2 वाला भी हो गया। अब किस पे चलेंगे हम लोग? 5 वाले पे चलेंगे, तो ये हो जाएगा 5, और इसका पावर देखिए y+2 है, तो y+2 तो रहेगा ही ऐसे, फिर प्लस करके x-1, तो प्लस x-1 होगा। अरे समझ लो ना, यानी कि 5 वाले को सभी को जोड़ लेना है एक साथ, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को जोड़ लेंगे, तो हमारा मान कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे हल, हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है ना, और इस 2 वाले को भी ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x
अब प्लस वाई है तो प्लस वाई, -2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर -1 होगा, ठीक है। अब फिर 3 वाले को जोड़ेंगे तो 2x, अब कहीं तो है नहीं तो इसको ऐसे ही रखो, प्लस वाई कहीं भी नहीं तो ऐसे ही रखो, -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। फिर इंटू 5 का पावर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ना है, जोड़ देंगे, फिर उसी तरह से इसको भी हम जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ से पूरा तो ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाले को भी जोड़ लेते हैं वैसे करके। तो 3 का पावर वाई है ना, तो वाई तो कहीं है नहीं तो वाई रखेंगे, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2x हो जाएगा, ठीक है। +1 -1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा नीचे ये जो है 2 का पावर, तो एक्स और प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर +3 हो जाएगा। फिर इंटू 5 को जोड़िए, y प्लस एक्स है तो y प्लस एक्स तो कहीं है नहीं वैसे ही हो जाएगा। फिर +2 में से माइनस से घटाएंगे तो कहेंगे सर प्लस का 1 होगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा। अब इसको लेकर जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, सर दिख नहीं रहा है। अब जब इसको लेकर हम ऊपर जाएंगे तो देखिए जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ऊपर लेकर जाएंगे इसको, तो अब 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 लिखने के बाद से, ठीक है ना, यहाँ लिख नहीं रहा है सर, तो 2 का पावर देखिए जो है उसको वैसे ही रखना है, यानी कि x प्लस वाई -3, ठीक है ना। और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो -x हो जाएगा, फिर -y हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है, 2 वाला। अब 3 वाले पे चलते हैं, तो 3 का पावर देख रहे हैं 2x प्लस वाई है, तो 3 का पावर 2x प्लस वाई, ठीक है, और -1 है तो -1 ऐसे ही रहेगा। अब ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सभी चीज, यानी कि ये हो जाएगा 3 का पावर कहाँ है, तो y प्लस 2x है तो -y प्लस 2x हो जाएगा। फिर इंटू, अब देखिए उसके बाद से चलेंगे 5 वाले पे, तो 5 का पावर x प्लस वाई है तो 5 का पावर x प्लस वाई आपका वैसे ही रहेगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y -x -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 का पावर देखिए प्लस एक्स और -x खत्म, प्लस वाई -y खत्म, -3 और -3 2 का पावर करेंगे तो सब -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। वैसे ही इसको हल करेंगे तो 3 का पावर देखिए +2x और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस है नीचे वाला, देखिए 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x खत्म हो जाएगा, प्लस वाई -y खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 का पावर -1, ठीक है, -1। अब उसके बाद यहाँ पे +x -y प्लस वाई माइनस ऐसे करके खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 का पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब इसको हल करना है, हल कर दीजिए तो 1 बटा सबके पावर में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 6 गुणे 3 का 3 और गुणे 5 का पावर 1। आज जब इसको हल करेंगे तो हमारा कुछ मान आ जाएगा, 1/2 का 6 बार गुणा तो 64 होगा, कर लीजिएगा, और 3 का 1 बार है तो 3 और गुणे 5 है तो 5। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, तो देखिए कैसे आता है, तो 1/64 गुणे 3 गुणे 5 है ना, तो 5 3 15 15 चौका 60 का 0 बचा कितना 6, 15 से 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, यानी कि 960, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना चीजें आपको क्लियर समझ में आया ना अच्छे तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, ठीक है। तो फिर चलते हैं